तो नमस्कार। दूसरा वीडियो रहेगा सल्तनतकालीन प्रशासनिक राज व्यवस्था, धार्मिक, आर्थिक, उसके संबंध में दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रश्न एक है कि अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही या कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसमें अधिकारी होता था जिसको दीवान ए अमीर या कोही के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही का विभाग किस तरह से कार्य की देखरेख करता था? तो दीवान ए कोही विभाग था कृषि संबंधी था और ये कृषि के अंतर्गत जो भी देखरेख करता था। उसके बाद चौथा प्रश्न रहेगा, दिल्ली सल्तनत में मुस्तफ़ी ए मुमालिक का कार्यकाल किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में मुस्तफ़ी ए मुमालिक का कार्य किससे संबंधित था? तो ये कार्य था लेखा परीक्षक के अंतर्गत आता था, जो उसको अकाउंटेंट का कहा जाता था। अकाउंटेंट के अंतर्गत ये कार्य आता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, दीवान इंसा किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान इंसा ये पत्राचार विभाग था, उससे संबंधित माना जाता है। आगे का प्रश्न रहेगा, कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? जो शाही सचिवालय का जो व्यंजक था, जिसे दीवान इंसा कहा जाता था। आगे का प्रश्न रहेगा, दिल्ली सल्तनत में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? जो शाही सचिवालय था दिल्ली सल्तनत में, उसके प्रधान को क्या कहते थे? तो उसको प्रधान को कहा जाता था दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। और शाही सचिवालय का जो व्यंजक होता था, जिसको दीवान इंसा कहा जाता था। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। सल्तनत के किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित दिया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने प्रशासन में ही करप्शन को बढ़ावा दिया था? उस शासक का नाम था, वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में घूसखोरी को अधिक बढ़ावा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग थे। फिरोज तुगलक ने कौन कौन से विभाग स्थापित किए थे? तो दीवान ए खैरात फर्स्ट, उसके बाद में दीवान ए बंदगान दो, उसके बाद तीसरा है दारुल सफ़ा। प्रमुख 3 प्रकार के उसने विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने। आगे का प्रश्न रहेगा, दासों के रखरखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना की थी? दासों के रखरखाव के लिए किसने अलग से विभाग की स्थापना की थी? उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या काम किया था? फिरोज शाह तुगलक में शाही सचिवालय होता था, जिसको दबीर ए मुमालिक कहते थे। उसके बाद उसने घूसखोरी को बढ़ावा दिया। उसने 3 प्रकार के विभाग स्थापित किए, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और फारुल सफ़ा। उसके बाद उसने दासों के रखरखाव के लिए भी उसने अलग से विभाग की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने विवाह विभाग स्थापित किया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने विवाह के लिए अलग से विभाग की स्थापना की थी? तो उसी का नाम भी फिरोज शाह तुगलक था। कौन सा शब्द दिल्ली में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? दिल्ली में जो गुप्तचर होते थे, उस गुप्तचरों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? उस शब्द का नाम था बरीद। बरीद को गुप्तचर के नाम से भी जाना जाता था। बरीद किसे कहते थे? जो सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर का मतलब क्या होता था? जो अंदरूनी जो बातें होती थी, जैसे आक्रमण के संबंधित बातें हुई, राज्य की बातें हुई, इन बातों को वो राजा तक पहुंचाते थे। उसके बाद में आगे का प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कालीन शासन में
राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो राजसी खुफिया विभाग का जो मुखिया था उसको कहते थे बरीद ए मामलिक। जो अलाउद्दीन खिलजी ने उस राजसी खुफिया विभाग की स्थापना की थी। आगे का प्रश्न देखिए, आलम खाना किस विभाग से संबंधित था? तो आलम खाना था वो पठाकों से संबंधित विभाग माना जाता है। आगे का प्रश्न, सल्तनतकालीन अधिकारियों के ऊपर से नीचे का क्रम निम्न प्रकार है। ऊपर सबसे होता था उसको कहते थे नायब, उसके बाद नायब सुल्तान, उसके बाद सिकदार और उसके बाद आमिल। ये 3 प्रकार के जो पद होते थे वो सल्तनतकालीन ऊपर से नीचे होते थे। जैसे आगे प्रश्न देखिए, लोदियों का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। लोदियों का राजस्व सिद्धांत था किस पर आधारित था? तो वो अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। जो अफगान सरदार थे उनकी समानता के आधार पर माना जाता है। आगे प्रश्न रहेगा, किस सुल्तान ने तुर्की अमीर तदगिन को नियुक्त करने के लिए नायब शब्द का बनाया था? तो नायब शब्द बनाने वाला शासक था, तुर्की सुल्तान था, उसका नाम था बहराम शाह। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व जिसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी। लैंड रेवेन्यू की सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता कहलाती थी वो सौदरी थी। कौन सी थी? सौदरी। उसके बाद मुकद्दम क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे एग्जाम में टपक सकते कभी भी, उसको 3 स्टार लगा दीजिए। मुकद्दम का मतलब होता था ग्रामीण नेता या गांव का मुखिया, पटेल जिसको कहते हैं अपन। अब आते हैं आगे, सल्तनत कालीन में जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अधिकारी के क्या क्या पद नाम थे और क्या उसका कार्य था, वो भी इस वीडियो में देखिए। वजीर का मतलब होता था वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था, उसके पास राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। वजीर एक प्रधानमंत्री था और ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिजी मुमालिक कौन सा कार्य करता था? आरिजी मुमालिक था, ये सैन्य विभाग के दीवाने अर्ज का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। सेना विभाग में दीवाने अर्ज विभाग था, उसका अधिकारी माना जाता था। दीवाने ए के पास कौन सा विभाग था? तो दीवाने ए के पास में शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था। कौन था? दीवाने। आगे का प्रश्न देखिए, इंसा मतलब उसका पूरा नाम यही है कि दीवाने इंसा दबीर खास। उसके बाद में पत्र व्यवहार से संबंधित उसके पास विभाग था। उसके बाद दीवाने रसालत के पास में क्या विभाग था? तो दीवाने रसालत के पास में विदेशी विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। उसके पास विदेशी संबंधी जो भी गतिविधियाँ होती थी वो दीवाने रसालत के पास होती थी। उसके बाद सद्र उस सुदूर, उसके पास क्या था? उसके पास धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी माना जाता था। उसके बाद काजी उल कुजात, उसके पास न्याय विभाग और प्रधान अधिकारी था। प्राय दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए दिए जाते थे। सद्र उस सुदर और काजी उल कुजात ये दोनों एक ही विभाग है, धर्म से संबंधित आते हैं, न्याय से संबंधित आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी माना जाता था। आगे का रहेगा वकील दर, सुल्तान के अंतपुर का प्रमुख अधिकारी माना जाता था वकील दर। अमीर हाजिब व बारबक दरबारी शिष्टाचार संबंधित प्रमुख अधिकारी था। दरबार में जो शिष्टाचार होता था, अभिवादन होते थे, उससे संबंधित अधिकारी होता था अमीर हाजिब ए बारबक। उसके बाद सर ए जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। कौन था? सर ए जहांदार। अमीर बहर कौन था? ये नौ वहन का अधिकारी था, नौसेना का जो नौवहन होती थी उसका अधिकारी माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमीर मजलिस ये सभा और दावतों आदि की उत्सवों का प्रबंध करता था। जो भी सभा होती थी, जो उत्सव होते, दावतें होती थी, उसमें ये मैनेजमेंट का कार्य करता था। उसका अधिकारी का नाम था अमीर मजलिस। उसके बाद अमीर शिकार, दीवान अमीर कोई,
ये अमीर शिकार था, उसका कार्य होता था शाही शिकारी का प्रबंध करता। जब राजा शिकार के लिए निकलता था उस समय शिकार से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती थी उसका मैनेजमेंट अमीर शिकारी शिकार करता था। और अमीर एक दीवाने अमीर कोई होता था, वो राजा के कृषि विभाग से संबंधित आता था, जिसमें उच्च अधिकारी था जिसको दीवान इंसा कहा जाता था। उसके बाद कोतवाल का कार्य होता था नगर की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। खासादार होता था, वो सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी माना जाता था। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल उसको नोट डाउन करना आपको। मुस्तफ़ी ए मुमालिक अभिलेखा का अधिकारी माना जाता था, जिसको अकाउंटेंट कहते हैं। मुशर्रिफ ए मुमालिक जो होता था महालेखा का अधिकारी होता था। उसके बाद दीवान ए रियासत होता था, ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारी था, दीवान ए रियासत। उसके दीवान ए बंदगाना था, ये दासों और गुलामों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। प्रश्न भी आ सकता है कि दासों की रख रखाव के लिए अलग से विभाग की स्थापना किसने की थी, कौन से शासक ने की थी? तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसके बाद में दीवान ए खैरात दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए खैरात था, वो दान विभाग का अधिकारी था। दीवान ए इमारत था, वो लोक निर्माण विभाग का अधिकारी था। दीवान ए मुस्तखराज दीवान ए मुस्तखराज जो अधिकारी था, उसका कार्य था जो बकाया जो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, जो भी जिसके पास टैक्स बचा हुआ है, बकाया टैक्स है, उसकी वसूली करने वाला अधिकारी था दीवान ए मुस्तखराज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये प्रमुख सल्तनतकालीन शासक के द्वारा स्थापित विभाग है। एक साइड विभाग दिए, कार्य दिए और संस्थापक दिए, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। नायब ए मुमलिकात प्रशासन का संचालन करना, और उस समय उसकी स्थापना की थी, उसका नाम था बहरम शाह। दीवान ए अर्ज जो चैन्य विभाग था, बलबन ने उसकी स्थापना की थी। ख्वाजा आय व्यय का सही पता लगाने के लिए विभाग था, कार्य करता था ख्वाजा, और बलबन ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए मुस्तखराज जो बकाया वसूल करने हेतु था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी स्थापना की थी। दीवान ए रियासत जो आर्थिक मामलों की देखरेख करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी स्थापना की। परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी था, उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो दोस्तों, ये आज आपके सामने सल्तनतकालीन प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी थे और उनकी कौन कौन से विभाग की स्थापना की थी उसके संबंध में वीडियो था। वीडियो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।